करते, भगवत धाम की यात्रा नहीं करते, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम नहीं करते तो मुझे नरक मिलेगा। अरे भाई, हम अपना ठीक से कमाते हैं, खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, कोई पाप करते हैं क्या जिससे लोग कह सकते हैं कि जरूरी है ये सब होना? भाई, हम ठीक से चलते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं, कमाते खाते हैं, कोई पाप है? देखो, तुम्हें अखिल ब्रह्मांडों की सरकार ने भेजा है, जाओ मनुष्य योनि में और अविद्या का, ज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, अर्थात मुझे प्राप्त करो। आपने कहा कि हम विरक्त भाव से नहीं रह पाएंगे, हमें स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान, और आपका भजन भी करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही हो, आपको प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये मूल उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। आपको जो यहां भेजा गया उसका मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। मनुष्य शरीर का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। आपको सारी सुविधाएं दी गई है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप स्त्री को, पुत्र को, परिवार को, धन को, वैभव को, मान प्रतिष्ठा को अपनी मान लिया, और ये सरकारी व्यवस्था दी गई थी आपको। भगवत प्राप्ति में सहायक है, ये बाधा नहीं है, बस भाव बदल देना है। ये जो आप जब हमारी जिह्वा पे आ गया राधा राधा राधा, तो मानो चिंतामणि हाथ में आ गई। चिंतामणि कौन है? हमारी श्री लाडली जो। चिंतामणि किसे कहते हैं? चिंतित पदार्थों को, चिंतित वस्तुओं को, चिंतित भावनाओं को, चिंतित तत्व को प्रदान करने वाली। आप चाहे जो चिंता करें, चिंता रहित कर देती है चिंतामणि। हमारी स्वामिनी जो हमारी चिंतामणि है, उनका चिंतामणि स्वरूप राधा नाम हमारे को गुरुदेव की कृपा से मिला। राधा राधा राधा, तो लब्ध्वा चिंतामणि मत, तुम्हें चिंतामणि प्राप्त हो गई और तुम उसे महावारिधो निक्षिपेत्सः, इस भव समुद्र में फेंक दिया। भव समुद्र में फेंक देने का तात्पर्य भूल गए, बार बार उपदेश सुनने पर भी, कि एक श्वास भी खाली ना जाए। तुम्हारी एक श्वास इतनी कीमत रखती है, तुमने जीवन भर जो धन कमाया है वो एक श्वास खरीदने के लायक भी नहीं है। अगर हमारी अंतिम श्वास हो, कह दिया जाए कि पूरे जीवन की संपत्ति देता हूं, एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कीमती श्वास से बहुत कीमती कमाई करनी चाहिए, वो है राधा राधा राधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि है कि तुम्हें ये चिंतामणि स्वरूप स्वामिनी का नाम मिल गया, तुम्हारे हाथ में चिंतामणि आ गई, तुम भोगों को देखकर, संसार के सुखों के आकर्षण में, या संसार के कोहरा स्वरूप दुख की घटा को देखकर भूल गए राधा नाम। इसका मतलब चिंतामणि को तुमने ऐसे समुद्र में फेंक दिया, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भाव, यदि तुम प्रियाजू के नाम को भूल गए तो ऐसे गर्त में गिर जाओगे कि नाम जपने लायक तुम नहीं रहोगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। आप भजन नहीं कर पाएंगे। भजन कोई खिलवाड़ नहीं है, सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम। मन को समाहित करके एकाग्र चित्त से नाम में डूबना, इससे बड़ा विश्व में, ब्रह्मांड में कोई कठिन कार्य नहीं, सबसे कठिन कार्य है। और ये आप अकेले नहीं कर सकते हो। भजन न होए संग बिनु, ये सिद्ध रसिक महापुरुषों की वाणी है। भजन न होए संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, बिना भजनानंदी संतों के समागम के
आप में भजन की वृद्धि, भजन की रुचि हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। भजन न होई संग बिन, वो भजन बिना नहीं प्रेम। इसलिए छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यह नेम। ये नियम ले लो कि चिंतामणि है राधा नाम, आप जो चाहेंगे मिल जाएगा पक्का। वो अभी आप कि दुष्कृत नाश नहीं हुए, वासनाएं नष्ट नहीं हुई, इसलिए आप ये अनुभव नहीं कर पा रहे जो हम कह रहे पक्का। ऐसा नहीं कि हमें सब अनुभव हो गया हो, पर जैसे है 1 किलोमीटर दूर पर ध्वजा मंदिर की दिखाई दे रही, तो ऐसा लगता है मानो नजदीक आ गए हैं। ऐसे ही यत्किंचित गुरु कृपा से जो भी राधा नाम का, तो ऐसा लगता है पक्का, ऐसा ही है। पूर्ण नाम की महिमा तो कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई।